आपको पता है डिबेट में पॉइंट जीतना और इलेक्शन में वोट जीतने में कितना जमीन आसमान का फर्क है। आप जानते हो आप इलेक्शन जीतते हारते हो। यू एब्सोल्युटली नो इट संजीव भाई। इस समय जमीन पे बिल्कुल हिले हुए क्यों आप? बिल्कुल फ्रैंकली पूछ रहा हूं। पिछले 2 बार से मैंने इलेक्शन से सुनो सवाल तो सुनो। मैं पहले ही कहता था, मैं पहले पिछले 2 इलेक्शन में मैंने कहा बीजेपी इज वेरी वीक, दिखता था। इस बार दे आर स्मेलिंग विक्ट्री। उनको लग रहा है हिले हुए हैं आप। क्या हो गया है? अरविंद केजरीवाल के जेल से जाने से हिल गए हैं, आतिशी जी के सीएम बनने के बाद बाकियों का सपोर्ट नहीं मिल रहा इसलिए हिल गए हैं। क्या दिक्कत क्या है? शराब स्कैम ने हिला दिया है, किसने हिला दिया है इतना? व्हाई आर यू सो शेकी ऑन द ग्राउंड? जी प्लीज आंसर एंड देन शहजाद। ईश्वर, आपकी मेमोरी छोटी हो सकती है, मेरी मेमोरी बहुत लंबी है। मुझे याद है 2020 में मनोज तिवारी जी भगवान करे आपको हाथी की मेमोरी और नेता भी थे। उन्होंने कहा था 50 हम 48 से ज्यादा सीट जीतेंगे। और हमने कहा ना पूरे देश के नेता को दिल्ली में उड़ेल दिया था। दिल्ली की जनता ने नकार दिया। क्योंकि दिल्ली की जनता, देखिए ये टीवी पे कहेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक में गाय भैंस घूमते हैं। भाई बुराड़ी में हमारे 16 मोहल्ला क्लिनिक है, वहां पे इलाज हो रहा है, जनता जानती है। बहुत अच्छी बात है। भाई हमारे 70 कितनी सीट लाएंगे इस बार आप? पढ़ते उनके माता पिता ने देखा है चेंजेस को। कितनी सीट लाएंगे दिल्ली में इस बार आप? देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 2015-2020 के रिकॉर्ड को 2025 दिल्ली की जनता तोड़ने वाली है। मैं नहीं मानता। और आप इसी चैनल में 8 तारीख को हम डिबेट करेंगे। डिबेट में 100% करेंगे। शहजाद, ओके शहजाद काउंटर ने लगातार 8 मिनट दिया है। शहजाद काउंटर 8 मिनट। शहजाद काउंटर 8 मिनट नहीं दिए। 8 मिनट मैंने अरे बोलिए ना गुरु, अरे गुरु बोलो। देखिए ऐसा है कि मैंने तो पहले इनकी बात नोट की। इन्होंने बोला हमारी मेमोरी बहुत अच्छी है। संजीव झा, मेमोरी अच्छी है ना आपकी भाई? 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे फंस गए के साथ पिकनिक शहजाद के साथ गलत पर जाना शुरू करेंगे। 5 साल खत्म होने से पहले ये हमारा पूरा कमिंग अभी उसको बोलने दीजिए। शहजाद आता हूँ वापस। पूरी तरह साफ कर देंगे। रोहित जी आ रहा हूँ, पंकज जी आ रहा हूँ, करना है आप बोलिए। कि दिल्ली के एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक व्यक्ति को। ये 2015, 16, 17, 18 के बयान हैं। 5 साल पहले ये बयान दिए थे, याद है कि नहीं है? फिर उन्होंने ये भी कहा था कि 2025 तक अगर साफ ना हो तो मैं वोट नहीं मांगूंगा। क्योंकि इनकी मेमोरी अच्छी है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। मैं इसलिए बाइनोकुलर लेकर घूम रहा हूं क्योंकि अभी लगे हाथ ये बता दे कि काम हम लोग जो बोलते हैं वो करके देते हैं, काम बोलते करके देते हैं। तो मुझे सिर्फ बता दीजिएगा कि तार मुक्त दिल्ली हुई क्या, पोल्यूशन मुक्त दिल्ली हुई क्या, यमुना जी साफ हुई क्या? आपने बोला था कि 20 नए हॉस्पिटल यहाँ पे हमको बोल रहे थे अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल बना दिया जो प्री इंडिपेंडेंस का है। कोई बोल रहा है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बना दिया। बताइए तो 20 नए हॉस्पिटल, 20 नए यूनिवर्सिटी, इनके नाम बता दीजिए। पर संजीव झा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, अभी 2 से पूछिए। हाँ आराम से ही पूछेंगे। इन्होंने अभी पूर्वांचल के सम्मान की बात की। यमुना जी पर तो छठ की पूजा करने जा नहीं पाए पूर्वांचल समाज के लोग, परंतु इन्होंने कहा कि हमने सम्मान किया। नड्डा जी का बयान और अरविंद केजरीवाल दोनों का बयान चला दीजिए। मैं चैनल से रिक्वेस्ट करता हूं। नड्डा जी ने तो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के बारे में बोला तो इनके पेट में दर्द हुआ, इन्होंने पूर्वांचलियों के साथ जोड़ दिया। पर अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या नहीं बोला है पूर्वांचलियों के बारे में। कल तो उन्होंने बिहार और यूपी के लोगों को फर्जी वोटर बोला, इससे पहले क्या बोला है सुनिए। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। 500 रुपए का टिकट लेकर आकर ये बिहारी 5 लाख का इलाज करके भाग जाते हैं। मतलब स्वास्थ्य की सुविधाओं पर बोझ डालते हैं। फिर बोझ से याद आया, इनका एक कैंडिडेट है, भोजा तो नहीं है पर उसका नाम है अरविंद ओझा। अरविंद ओझा क्या बोलते सुनिए। नेपाल का आदमी है, मेहनती है, अवध हो जाए ना भाई। 500, 600 मीटर पहाड़ पे पानी लेके जाना है, ज्योग्राफी डिसाइड करती है। यूपी, बिहार, प्लेन लैंड, उपजाऊ लैंड, फर्टाइल। अब जिसके पास 50 बीघा, 100 बीघा, 150 बीघा खेत है, बैठे सुबह उठे, बाइक उठाई, गांव के बगल वाली बाजार में आ गए और शुरू हो गया। खैनी खाते हुए दिखा रहे। ये अवध ओझा का बयान है। ये भी नहीं है, इनके साथी है डीएमके। सुनिए, बोलिए। डीएमके बोलती है बिहारी उत्तर प्रदेशी लोग टॉयलेट क्लीनर है। इनके एक और नेता बोलते हैं कि ये लोग जो है गौमूत्र राज्य से है। इनके एक और नेता बोलते हैं ये पानीपुरी बेचने वाले लोग हैं। आज तो मुझे बताया गया इस डिबेट से आने से पहले, क्योंकि मेरी भी बातछीत होती है, कि संजीव झा जी डिबेट में आना नहीं चाहते थे। उन्होंने बोला उन्होंने बोला मैं मत करो शहजाद। ये तो उन्होंने बोला कि ये शहजाद मुझे पकड़ लेगा और पूछेगा कि डीएमके से कब रिश्ता तोड़ रहे हो, डीएमके को क्यों दफा नहीं कर
रहे हो अपनी इंडिया अलायंस से? क्यों नहीं बोल रहे हो कि डीएमके हम खंडन करते, तुम्हारे साथ कभी हाथ नहीं मिला? पंकज जी आ रहा हूं। फिर उन्होंने बोला कि ये शहजाद मुझे पूछेगा कि बिहारियों को 500 रुपए वाला लेकर 5 लाख का इलाज करा के भाग जाते, ये पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसीलिए मैं आज से इतना पूछ रहा हूं। संजीव झा जी छोड़ दीजिए इस सारे मुश्किल को, मैं सिर्फ 2 सवाल पूछता हूं आपसे। आप मुझे 20 नए हॉस्पिटल के नाम बता दो, पुराने वो बताना मत जो कांग्रेस बना कर गई है। और दूसरे मुझे बता देना कि ये जो स्टेटमेंट डीएमके ने किया है उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों पे, अरविंद केजरीवाल ने उसका कब खंडन किया? और अरविंद केजरीवाल बोलता है आप लोग 500 रुपए लेकर आते हो, 5 लाख का इलाज कराते हो, ये पूर्वांचलियों का सम्मान है कि अपमान है? पॉइंट है। देखिए, बात पूर्वांचलियों की हो, बिहारियों की हो, उत्तर प्रदेश वालों की हो, पंजाब वालों की हो, महाराष्ट्र में भी ये इशू बनता है। कैन आई हैव द अदर 2 गेस्ट्स आल्सो, रोहित एंड पंकज जी। लेकिन संजीव झा जी, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे। आप जानते हैं ये विषय बनेगा, डिबेट्स में आएगा, बात होगी। आप अभी विजय गोयल की एक बाइट निकालेंगे, वो 4 और बाइट निकालेंगे, वो सब होगा ना। इस पे इलेक्शन हारा जाएगा, ना इस पे इलेक्शन जीता जाएगा। अब मैं जानता हूं ना भाई, ये आई कॉल दिस शहजाद सिंड्रोम। ये सिर्फ बीजेपी वाले और नेताओं को नहीं, ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबको लग गया। सब ऑडियो बाइट यू स्टार्टेड, नाउ एवरीवन फॉलोज इट। 10 सेकंड। हां बोले, 10 ही बोले। अगर ये सो कॉल्ड विजय गोयल की आज उठा रहे, पहले तो नहीं उठाई, विजय गोयल की कोई बाइट है, मैं खंडन करता हूं अभी अरविंद केजरीवाल का कर दे। ये अरविंद केजरीवाल का कर दे। विजय गोयल इज पॉलिटिकली ओवर, अरविंद केजरीवाल इज नॉट। कर दो डीएमके का और अरविंद केजरीवाल का। नहीं करेंगे ना, चलो वो नहीं करेंगे। लेकिन मैं बेसिक इशू, अरे नहीं करेंगे, आप जानते, अरे आप जानते, वो नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बिल्कुल नहीं सहेगा और ना सहना चाहिए। लेकिन अगेन दिल्ली का इलेक्शन बेसिक इश्यूज पे होगा। मेरा सिर्फ संजीव झा जी, दोबारा आपसे एक सवाल है, उसके बाद बाकी दोनों पैनलिस्ट के पास भी जा रहा हूं, सीनियर लोग। सिर्फ इतना बताइए, क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल जो जेल को में उन्हें जाना पड़ा शराब स्कैम में, जो आपने कहा पॉलिटिकल वेंडेटा है, शहजाद की पार्टी ने कुछ नहीं था, जबरदस्ती डाल दिया, उसके बाद हिल गई ये पार्टी ऑन ग्राउंड? संजीव झा जी सच पूछ रहा हूं आपसे, फ्रैंकली बताइए आज। हाँ, देखिए आप जिस शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, हाँ, उस घोटाले में तो भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, क्योंकि करप्शन बहुत बड़ा इशू था आपके लिए। कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए, उससे 60, हाँ सुनिए ना, उससे 60 करोड़ रुपए चंदा तो भारतीय जनता पार्टी ने ले ली थी ना। तो भारतीय जनता पार्टी का तो क्लियर नेक्सस दिख रहा था। ईडी उसकी जांच नहीं करी, सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल से इनको डर इसलिए है कि इनकी लंका में उन्होंने आग लगाई है। अच्छा। तो ये खत्म करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये मानती है और जानती है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है और दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है। और पूर्वांचल के सम्मान की बात शहजाद कर रहे थे। मैं इसी डिबेट पे चुनौती देता हूं इनको कि पूर्वांचल का सम्मान केवल घरियाली आंसू रोने से नहीं होगा, पूर्वांचल की हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। अच्छा। अरविंद केजरीवाल जी ने 12 विधायक दिए पूर्वांचल के, तुम बताओ कितने देने? अगर तुम 13 दे दिए तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं दिए तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि पूर्वांचल के साथ खड़े हो जाओ। लेकिन पूर्वांचल वासियों को आज जो रोना रो रहे हो ना, ये भी अरविंद केजरीवाल के कारण है। 10 साल पहले यहां पूर्वांचल के लोगों को, प्रवासियों की हिम्मत नहीं होती थी कि जाके बीजेपी के ऑफिस में टिकट मांग ले। मैं और इनके बीजेपी कार्यकर्ता पूर्वांचल के सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर टिकट नहीं दे, ये घरियाली आंसू रो रहे हैं, इन पे भरोसा मत करना।